नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश मेहरियाल, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज का अपना टॉपिक है वो है करंट से रिलेटेड ही। आज 28 मई 2023 है। आज के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित एग्जाम के पॉइंट व्यू के हिसाब से अपन चर्चा करेंगे। किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा अपन यहाँ पे नहीं करने वाले। तो देखो, ये जो भवन देख पा रहे हो आप, ये इसकी आकृति से संबंधित बात करें तो वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुज के आकार का है, ट्रायंगुलर है। और इस भवन को बनाने के लिए इसका शिलान्यास किसने किया था, नींव किसने रखी थी? तो देखो, इसकी नींव रखी गई 10 दिसंबर 2000। और नींव रखी किसने थी? देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं इस संसद भवन के अंतर्गत किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, कैसा क्या है। तो इस भवन के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट था, का नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये कार्य किसे दिया गया था? ये टेंडर दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट कंपनी को। टाटा प्रोजेक्ट कंपनी को यह कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसका नक्शा किसने तैयार किया? इसका आर्किटेक्ट का काम किसने किया था? तो वो थे विमल पटेल। विमल पटेल। इस भवन की बात करें, कुल मिलाकर के खर्चा कितना हुआ, तो कुल लागत कितनी आई इस भवन पर? ही तो कुल लागत आई थी 970 करोड़ रुपए के लगभग। 970 करोड़ रुपए। और इस भवन के प्रवेश द्वार की चर्चा करें, इस संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं, कितने द्वार से आप जा सकते हो? वो कितने? 6 प्रवेश द्वार हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि कितने के एरिया में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल है इसका 64,500 वर्ग मीटर। 64,500 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल है। जो पहले वाले से जो पहले वाले से 17,000 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। पहले वाले से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। अब देखो, जो पुराना संसद भवन है कि इसके साथ ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस संसद भवन की यदि अपन बात करें तो पुराने संसद भवन का आकार कैसा था? गोलाकार। और इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। और ये भवन बनने में 6 वर्ष, 6 ईयर इसके बनने में लगे थे। जबकि नए संसद भवन की बात करें तो उसमें टाइम कितना लगा है? 28 माह है। 28 माह है लगे। और 28 मई 2023 को इसका नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया। अब देखो, दोनों के बारे में देखते हैं, उद्घाटन किया किसने। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि उस टाइम पे उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को 6 साल बाद में किया। और उद्घाटन किया किसने? टाइम के वाइस राय हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। ये जो पुराना संसद भवन है, इसमें कुल मिलाकर के खर्चा कितना हुआ था? इसमें खर्चा हुआ था 83 लाख रुपए। जबकि पुराने जो नए वाले में कितने हुए? 970 करोड़ रुपए। 970 करोड़ रुपए। और उसमें लगे थे 83 लाख रुपए। अब अपन बात करते हैं, ये जो संसद भवन है इसमें बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से थी। देखो, अपन संसद से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, पार्लियामेंट से।
पार्लियामेंट अपनी क्या है, द्विसदनात्मक है। संसद से संबंधित चर्चा करें तो आपको पता है कि संसद में कुल मिलाकर के ये जो संसद से संबंधित बात है वो आपके इसके गठन की बात है आर्टिकल 79 में। संसद द्विसदनात्मक है, भारत में संसदात्मक शासन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये किस देश ने दिया गया है? तो आप कमेंट से बताएं। देखो द्विसदनात्मक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये अपर हाउस है और ये लोकसभा लोअर हाउस है। नए संसद भवन की चर्चा करें तो नए संसद भवन में बैठने की व्यवस्था लोकसभा में कितनी है? 888। 888 एमपी, 888 एमपी एक साथ लोकसभा में बैठने का प्रावधान है इसमें। राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं? नई में 384, 384 बैठ सकते हैं। जबकि अपने पुराने वाले की बात करें तो पुरानी वाली लोकसभा में बैठने की कैपेसिटी थी 550। कितनी? 550। और राज्यसभा में पुरानी वाली में बैठने की कैपेसिटी कितनी थी? तो वो थी 250 सदस्य, 250 सदस्य। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान की जो संसद बनी है उसमें बैठने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है, अभी देखो आप ये जो संसद भवन नया बना है ये बिल्कुल जो पुरानी वाली है इस पुरानी वाली के सामने है। तो इसका आकार है गोलाकार है पुरानी वाली का, और नई वाली का कैसा है? ट्राइंगुलर है, त्रिभुजाकार है। अब कुछ बातें संसद से संबंधित अपन करते हैं। जो पुरानी संसद है, ये पुरानी संसद का एरिया कितना था? कितने एरिया में फैली हुई थी? तो वो 43,500 स्क्वायर मीटर में। और नई वाली संसद की मैंने आपको बताया 64,500 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया भी क्या है? ज्यादा। जो पुरानी वाली संसद थी वो आपको बताया कि लगभग 93 साल पुरानी थी, अंग्रेजों के समय की थी। ये पुरानी संसद और नई संसद में अंतर इतना ही है कि ये आज की वर्तमान की टेक्नोलॉजी पर आधारित है और भविष्य में 150 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई आवश्यकता इसमें महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार की संसद इसमें डिजाइन की गई है। अब देखो इसमें किस प्रकार की सुविधाएं दी गई। क्या आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हाउस होते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा देखो इस प्रकार से बनाई गई है नए संसद में, और ये राज्यसभा इस तरीके से बनाई गई है। मैंने आपको बताया था लोकसभा में नई वाले में कितने बैठ सकते हैं? 888। और राज्यसभा में कुल मिलाकर के 384। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि दोनों में सेंट्रल हाउस भी बनाया गया है। एक सेंट्रल हाउस बनाया गया है और उस सेंट्रल हाउस में दोनों की कॉमन मीटिंग होती है, दोनों के संयुक्त सत्र को आयोजित किया जाता है। इस संयुक्त सत्र में 1272 लोगों के बैठने की 1272 लोगों के बैठने की कैपेसिटी इसमें बनाई गई है। जबकि अपन देखते हैं अभी 2026 तक जो लोकसभा में सदस्य हैं 545, यही व्यवस्था रहनी है। और 2026 तक राज्यसभा में भी 245 व्यवस्था रहने वाली है। तो इस प्रकार से इसमें बातें की गई। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो ये जो संसद भवन है, इस संसद भवन में कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया लोकसभा में 888 सीट। इसकी व्यवस्था इस तरीके से, और जितने भी चेंबर हैं जहां पे सीट है इन सभी सीटों को डिजिटल के माध्यम से जोड़ा गया है। और पूर्णतया लोकसभा राज्यसभा है वो क्या है? पेपरलेस है, पेपरलेस। प्रत्येक एमपी के सामने एक डिजिटल है
स्क्रीन है, डिजिटल है स्क्रीन। और अन्य प्रकार की जो ऑडियो सिस्टम है वो भी बहुत शानदार इसमें दिया गया है। ये देखो आप, ये मैंने आपको बताया कि कौन सी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। तो एक तो लाइब्रेरी की बात है, ये लाइब्रेरी इसमें दी गई है, जिसमें एमपी लोग हैं वो बैठ करके डिजिटल के माध्यम से किसी भी प्रकार की बुक्स को पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये स्क्रीन है, प्रत्येक टेबल के सामने, प्रत्येक एमपी के सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। और इस स्क्रीन के माध्यम से वो भाषा को भी चेंज कर सकता है। इसमें कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है। और ये 22 भाषा में यदि कोई भी कैंडिडेट किसी भी भाषा में बोलता है तो उसको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन इसके अंतर्गत ही दिया गया है। इस प्रकार की सुविधा भी इसमें दी गई है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप 2-3 दिन से एक चर्चा सुन रहे हो, और वो है सेंगोल। सेंगोल, देखो ये सेंगोल क्या है। यदि सेंगोल, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है अभी, सेंगोल की हिस्ट्री किस प्रकार की है, सेंगोल वर्तमान में चर्चित क्यों है। तो देखना आप, ये जो आप प्रतीक देख रहे हो, ये प्रतीक, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ ए पावर, या इसे ऐसे बोल सकते हैं, सत्ता का स्थानांतरण, सत्ता का स्थानांतरण। तो इसके बैकग्राउंड की चर्चा यदि अपन करें तो इसके बैकग्राउंड में क्या आता है, बात आती है आपकी, जब ये भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था, ब्रिटिश शासन का अंत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय सत्ता भारतीयों को सौंपी गई थी इसी दिन। इसलिए उस टाइम पर जो वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऑप्शन रखा। उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने इन्होंने बोला कि हम सत्ता का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो इस सत्ता के स्थानांतरण के लिए कोई न कोई एक ऐसा प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। तो इस प्रकार की आप कोई देखो जो प्रतीक के रूप में आप इस्तेमाल कर सको। तो जवाहरलाल नेहरू के ने क्या किया कि तमिलनाडु के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी, पालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी से भेंट की। और जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इस प्रकार की बात आई है, एक नया मैटर है, तो ऐसे करते हैं कि प्रतीक के रूप में सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। ये सी राजगोपालाचारी, जिनकी पार्टी स्वतंत्र पार्टी, और इन्हें राजा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इनके माइंड में एक आइडिया आया, और वो आइडिया कहाँ से आया, तो टाइम पर साउथ में शासन हुआ करता था चोल वंश का, पांडे का, और भी कई राष्ट्रकूट हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मौर्य, ये जो राजा थे, इन राजाओं को क्या किया जाता, जब सत्ता का स्थानांतरण करते तो शासक को पुरोहित के माध्यम से, शासक को पुरोहित क्या देता कि सत्ता के स्थानांतरण के रूप में ये सेंगोल देता। सेंगोल, सेंगोल एक प्रतीक है, एक न्याय का प्रतीक है। और सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से बना है, तमिल भाषा का शब्द है, से अपन सेमई बोलते हैं, इस सेमई से ये जो शब्द आया है। और इस सेंगोल का
यदि अर्थ देखें अपन ने तो सिंगोल का अर्थ है न्याय। सिंगोल का से मतलब क्या हुआ, न्याय। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को सत्ता का स्थानांतरण किया जाएगा, जिसके पास पावर आएंगे सारे, तो वो क्या करेगा, न्याय के साथ कार्य करेगा। वो सुशासन का, न्याय का, किसी भी प्रकार की अन्याय यहाँ पे नहीं होने देगा। तो यहाँ पे इस नए संसद भवन में इस सिंगोल को लगाया गया है। सिंगोल जो प्रतीक के रूप में, भारत की सत्ता के स्थानांतरण के रूप में। मैंने आपको बताया कि ये दक्षिण भारत से चला आ रहा था। अब ये इसी को जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने सौंपा था, ये जो सिंगोल है। और इस सिंगोल को बनाया किसने था, तो देखो इस सिंगोल को बनाया था लुम्बिनी बंगारू परिवार ने। लुम्बिनी बंगारू परिवार ने बनाया था। वह क्या था, सिंगोल आया कहां से, कि चोल, पांड्य और मौर्य वंश के अंतर्गत जब नया शासक बनता, तो उन शासकों को पुरोहित सत्ता के स्थानांतरण के रूप में एक प्रतीक भेंट करता। उस प्रतीक को सिंगोल कहते हैं। ये जो सिंगोल है, जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, इसको डिजाइन किसने किया था, लुम्बिनी बंगारू परिवार। और ये जो लुम्बिनी बंगारू परिवार है, बंगारू परिवार, इन्होंने क्या किया, अभी वर्तमान का जो सिंगोल अपने लोकसभा में लगाया गया है, इस सिंगोल को डिजाइन किया था। और इस सिंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये दिया था, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री, इन्हें दिया गया था कि हमें आपको सत्ता का स्थानांतरण करते हैं। और प्रतीक के रूप में ये दे दिया गया था 14 अगस्त की रात्रि को। अब ये क्या होता है कि नेहरू जी को कहाँ पे रखवा देते हैं, तो इसे इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा देते हैं। अब बात क्या होती है कि यही जो सिंगोल है, इस सिंगोल को आज अपन देख पा रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सिंगोल को प्रतीक के रूप में इसे सुपुर्द किसने किया था, तो ये तमिल लोगों के द्वारा, तमिल अधिनम, तमिल अधिनम के जो संत हैं, 21 संत, 21 संतों ने भेंट किया किसी, नरेंद्र मोदी। और हुआ क्या कि इसे, इस सिंगोल को लेकर के फिर लोकसभा में, जो लोकसभा अध्यक्ष का चेंबर है, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास इसे रखा गया है, इसे प्रतीक के रूप में रखा गया है। अब ये जो सिंगोल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गद्दा के रूप में। तो ये मैंने आपको थोड़ा दिखा रखा है कि ये गद्दा के रूप में यहाँ पे मूर्ति किसकी है, तो ये किसका प्रतीक है, नंदी का। ये मूर्ति किसकी है, नंदी की मूर्ति। तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है, सिंगोल है क्या, सत्ता का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ पावर है। ये आया कहां से, ये आया साउथ से। और साउथ से ये जो सिंगोल है वो भेंट किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी को। और नेहरू जी ने इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया। और वर्तमान में इसे, जो नई संसद भवन बनी है, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष के पास ही स्थापित कर दिया गया है। और इसके ऊपर किसकी मूर्ति है, नंदी की मूर्ति। इसके बाद देखो आप, ये जो सेंगोल है ये चांदी से बना हुआ है। और इस पे जो पन्नी है वो चढ़ाई गई है सोने की। तो इस प्रकार से अपने कई बातें इसमें की। संसद भवन से संबंधित ही जो नया संसद भवन है वो वर्तमान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है, पूर्णतया पेपरलेस है।
और इसमें विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी से संबंधित संविधान हॉल की सुविधा, सेंट्रल हॉल की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, और पूर्णतः इसके अंतर्गत जो इको फ्रेंडली भी किया गया है। चारों ओर आपको पता है पेड़ पौधे खूब लगाए गए हैं। देखो आप, ये जो संसद भवन है इसके चारों ओर ये खूब पेड़ पौधे हैं, तो इको फ्रेंडली भी है। कुल मिलाकर के नया संसद भवन देश को सुपुर्द कर दिया गया है। और इस संसद भवन को अपन भवन न बोल करके, ये भारत के लोकतंत्र का प्राण है, भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। आज अपन जैसे 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का घर है, जहां पर ये अपने प्रतिनिधि बैठ करके और फिर पूरे देश से संबंधित कानून, विभिन्न प्रकार की नीति का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय माँ भारती।